प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये जो वीडियो है ये इंटरमीडिएट के लिए आपका बेस बनेगा, इसलिए कक्षा 11 में बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करो। कहते हैं मेहनत जो करता है वो कभी असफल नहीं होता, जीवन में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जिंदगी खेलते भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलते भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप बच्चों खूब मेहनत करो जिससे आपके नंबर अच्छे आए और जीवन में आप जो है कुछ लक्ष्य हासिल कर सके, जीवन में लक्ष्य हासिल कर सके। तो आइए हिंदी का अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते रहो, क्योंकि विद्यार्थी तो हरदम विद्या का अर्थ ही होता है, विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति माने रचना, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन में ये देखिए, पहला है आ कवितावली, और बा गीतावली, और सा भरत मिलाप, और द बरवे रामायण। तो यहाँ पर बच्चों भरत मिलाप जो है तुलसीदास की नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका श नंबर ऑप्शन सही होगा, भरत मिलाप। तो भरत मिलाप है किसका? मैथिली शरणगुप्त। भरत मिलाप किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की, या तुलसीदास की नहीं है ना, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। अगला है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखिए आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? या विधा पूछा गया है, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। आइए इसके विषय में भी कुछ परिचर्चा करते हैं जो इंटरमीडिएट में कई बार पूछा गया है। 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश के द्वारा ये रची गई थी, और ये आधुनिक युग का प्रथम नाटक है। तो विधा है यहाँ पर नाटक। तो इस प्रकार से बच्चों ये सा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसलिए कहते हैं कि एसपीजी क्लासेज में चाहे जिस प्रकार की वीडियो आए आप देखते रहे, हर प्रकार की वीडियो, हर विषय वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राग सिद्धांत के लेखक हैं। ऑप्शन में देखिए, रामचंद्र शुक्ल, नंबर बा डॉक्टर नगेंद्र, नंबर सा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नंबर द गुलाब राय। एक बात और बच्चों बताएं कि 1965 में 1965 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था इसी मतलब राग सिद्धांत रचना के द्वारा, और ये लिखा किसने? डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर बच्चों नंबर बा ऑप्शन सही होगा, नंबर बा ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आया, क्या है कि बीसल देव रासों के रचयिता कौन है ना? तो नंबर आ जगनिक, नंबर बा चंद्र बरदाई, और नंबर सा जो है नरपति नाल है, और नंबर दा दलपति विजय। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन इसका होगा, है ना, सही ऑप्शन। देखिए जगनिक ने तो जो है परमाल रासो लिखा, और चंद्र बरदाई ने पृथ्वी राज रासो लिखा, है ना, और जो है लेकिन यहाँ बीसल देव रासो के मेन रचनाकार है नरपति नाल है। तो यहाँ पर सा ऑप्शन सही होगा, नरपति नाल है। अब इसमें नंबर दलपत विजय क्यों नहीं होगा? तो बच्चों इन्होंने खुमान रासो लिखा, दलपत विजय ने खुमान रासो लिखा है। आइए आगे चलते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि हैं, इसमें से देखिए, नंबर आ कुतुबन, नंबर बा जायसी, नंबर सा मुल्ला दाऊद, और नंबर द नूर मोहम्मद। यहाँ पर बच्चों जो है, लेकिन मेन यहाँ पर सही होगा नंबर सा मुल्ला दाऊद यहाँ पर सही है। इसके बाद राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, किसकी रचना है? एक बात और बताएं,
नंबर आ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर बा में सुमित्रा नंदन पंत, और नंबर सा में जयशंकर प्रसाद, और नंबर दा में महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूंजा, है ना। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर आ निराला यहाँ पर नंबर आ ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये है, क्योंकि आप लोग एसपीजी क्लासेस देख रहे हो और पेपर की तैयारी भी कर रहे हो, और इसी तरह तैयारी आप करते रहें, है ना। इनमें से ललित निबंधकार कौन है, कई बार इंटरमीडिएट में पूछा गया, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट ईयर में दे दिया। नंबर आ भारतेंदु, नंबर बा पूर्ण सिंह, नंबर सा संपूर्णानंद, नंबर दा जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं। तो यहाँ पर बच्चों नंबर दा ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नंबर दा सही होगा। नंबर 8 में देखिए, धर्मवीर भारती किस शतक के कवि हैं। मैंने पहले बताया था कि पहला तार सप्तक 1943 में, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय जो प्रगतिवादी कवि हैं या प्रयोगवादी भी कवि हैं, उन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय तार सप्तक के संपादक, जो पहला तार सप्तक 1943 में संपादित किया। इसके बाद 8 साल बाद दूसरा, इसके बाद 8 साल बाद तीसरा। तो यहाँ पर दूसरा जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ, उस तार सप्तक में, है ना, धर्मवीर भारती किस तार सप्तक में थे। नंबर आ तार सप्तक यानी पहला, नंबर बा दूसरा तार सप्तक, नंबर सा तीसरा तार सप्तक, नंबर दा चौथा तार सप्तक। देखिए, धर्मवीर भारती जो है, धर्मवीर भारती और भवानी प्रसाद मिश्र और जो है शकुंतला माथुर और जो है हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, है ना, ये दूसरे तार सप्तक में थे। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा नंबर बा ऑप्शन होगा, दूसरे तार सप्तक में धर्मवीर भारती थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये है। पहला है प्रसाद, नंबर बा संत, नंबर सा दिनकर, नंबर दा बच्चन, है ना। तो यहाँ पर जो है संस्कृत के 4 अध्याय, यहाँ पर जो है उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर सा ऑप्शन से होगा, है ना, दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? दिनकर जी की। वाह, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और इसी तरह तैयारी करते रहिए, है ना। आगे देखिए नंबर 10वां क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, है ना। ये एक मासिक पत्रिका है और प्रथम अंक इसका 1877 जो है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और बच्चों इसके जो है संपादक कौन थे? तो ऑप्शन में देखो ये आया, नंबर आ बाल कृष्ण भट्ट और नंबर बा महादेवी वर्मा, नंबर सा प्रताप नारायण मिश्र, नंबर दा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों यहाँ पर नंबर आ आएगा बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ पर नंबर आ आएगा बाल कृष्ण भट्ट। ये आपके 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं और इसी में बच्चे नहीं कर पाते। ये पहला जो है प्रश्नोत्तर नंबर 1 के ये सारे क्वेश्चन हुए, है ना। कभी कभी प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर 1 में 5 क्वेश्चन और प्रश्नोत्तर नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 में ही सारे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के दे दिए हैं। अब आपका जो आता है प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 में बच्चों निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने दिया तो क्वेश्चन एक गद्यांश पर, लेकिन हम आपको दोनों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देंगे, उसकी दोनों की अच्छी तैयारी कर लो। अब देखिए कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का यहाँ पर पूरा लिखा करो, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, है ना। तो आपके स्क्रीन पर ये अब जो यहाँ पर गद्य में आ रहा है तो इसी तरह इंटर में भी आता है। देखिए कि यहाँ पर जो लिखा है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन
योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। काफ़ी बच्चे जो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर देखो आप इसमें संदर्भ नहीं लिखेंगे, अगर ये संदर्भ नहीं लिखेंगे तो इन जो है अन्य प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपका संदर्भ गलत होगा, अगर आप संदर्भ आप नहीं लिखेंगे तो बाकी क्वेश्चन के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। इसलिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के है ना शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है ना। तो यहाँ पर हम जिसके जो है लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या तो पाठ का नाम लिख दो शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम लिख दो डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जिसके नीचे ये लाइन है, ये रेखा है, हम केवल उसकी व्याख्या करेंगे है ना। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? योगाभ्यास है। योगाभ्यास यानी हम अगर योगाभ्यास करेंगे तो हमारी आत्मा का साक्षात्कार, हमें आत्मदर्शन प्राप्त होंगे। और फिर आगे लिखा, योगाभ्यास का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक इसका दायित्व ले सकता। देखो अगर मान लीजिए हम किसी अध्यापक के ऊपर निर्भर हैं तो अध्यापक इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता और ना ये सरकार ले सकती है। इसको जो है विद्यार्थी को खुद अपने गुरु को और अपने आप को जो है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा योगाभ्यास के लिए। और योगाभ्यास करते करते एक दिन आत्मदर्शन आपके हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? तो इसमें कुछ नहीं लिखना, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। समाज और अध्यापक क्या क्या कर्तव्य है? तो समाज और अध्यापक का यही कर्तव्य है कि बच्चों के लिए या विद्यार्थी के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए, वैसा माहौल उत्पन्न किया जाए जिससे बच्चे जो है योगाभ्यास करने के लिए आगे बढ़ें। फिर इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसका मतलब जो हमने पूरा बताया है, इसका पूरा व्याख्या, इसका मतलब जो है यही है कि हमें योगाभ्यास पर जोर देना है। हमें योगाभ्यास पर जो है ज़्यादा समय या रोज़ समय निकाल करके योगाभ्यास करना, जिससे हमें आत्मदर्शन प्राप्त हो सके। के बाद एक गद्य खंड और आएगा, तो चाहे ये करिए चाहे दूसरा जो हम दे रहे हैं आप वो करिए, है ना। मेहनत, देखिए मेहनत ही रंग लाती है, मेहनत ही रंग लाती है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं आप प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर भी कितना अच्छा होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए अगला जो है टॉपिक देखते हैं और आपके साथ जो है हम जो है उसको व्याख्या करते हैं और नॉलेज प्राप्त करते हैं। आइए देखिए, अंत को मुझसे न रहा गया, मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद, हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया, बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी, अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे यह पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए या अथवा गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के आनंद की खोज पागल पथिक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राय कृष्णदास जी है। या जहाँ लेखक का नाम लिख दो राय कृष्णदास, पाठ का नाम लिख दो आनंद की खोज पागल पथिक। अब लेखक की यहाँ पर लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से करना है केवल, पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे अब
पूछ उठा, क्या कभी आपने अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। कहने का मतलब हमारे अंदर ही, हमारे हृदय में पूरे ब्रह्मांड का सार, पूरे ब्रह्मांड का तत्व हमारे अंदर ही व्याप्त है और हम बाहरी संसार में खोजते रहे। बाद में मुझे मालूम हुआ, जब मेरे अंदर से आवाज़ निकली तो मैं जो है नीरव था, स्तब्ध था। मैं जो है, मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। लेखक किस बात से अवाक था? क्योंकि लेखक इस बात से अवाक था कि उसके अंदर ही आनंद का स्रोत था। वो आनंद बाहरी दुनिया में वो ढूंढता रहा। लेखक को इस बात का पता कैसे चला कि आनंद का स्रोत कहाँ है? जब बाहरी दुनिया से थक गया और घूमते घूमते जब उसने अपने अंदर खोजा तो उसे जो है आभास हुआ, पता हुआ कि आनंद का स्रोत तो हमारे अंदर ही है। किसकी खोज में पथिक ने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, है ना? अरे बच्चों, आनंद की खोज में पथिक ने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया। इस प्रकार से आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से सोच समझ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का। अब इसमें जो है हम पद्यांश देंगे, 2 पद्यांश, है ना? पद्यखंड हम जो है 2 देंगे और 2 में से आपको 1 करना है। बच्चों मेहनत करते रहो, बार बार हम ये कहते हैं और मोटिवेट करते हैं आपको कि आज की मेहनत कल पहचान देगी। आज की मेहनत कल पहचान देगी और हर वो लंबी रात कल इनाम देगी। हर वो लंबी रात कल इनाम देगी। अब जो अगला टॉपिक आएगा कि अब लो नसानी, अब न सही हो, अब लो नसानी, अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर नट सही हो, अब लो नसानी, अब न सही हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते नक सही हो, उर करते नख सही हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, परबस जानी हंसो इन इंद्रिन, निज बस होय न हंसई हो, मन मधुकर पन करी तुलसी, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नसानी, अब न सही हो। अब पहला जो क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए या कवि का नाम व शीर्षक का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कवि का नाम तो है आपके जो है तुलसीदास जी और शीर्षक का नाम है विनय पत्रिका। या तो आप संदर्भ लिख दो कि प्रस्तुत जो है पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के, है ना, और जो है विनय पत्रिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब अबलो नसानी, अब न सही हो, राम कृपा भव निसार सिरानी, जागे फिर न डसई हो, और पायो न, हाँ बस यही 2 लाइन का करना है। तो यहाँ पर व्याख्या लिखना कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक जो हमने समय व्यतीत कर लिया है, अब अपना समय फालतू चीज़ों में, इस दुनिया में, संसार में नहीं व्यतीत करूँगा। जो मेरी जिंदगी, जो मेरा समय बचा है, अब भगवान के कमलवत चरणों में लगाऊंगा। हर राम कृपा भव निशा सिरानी, राम के कृपा से संसार, है ना, भव माने क्या होता है? संसार भी होता है, और निशा माने रात। राम की कृपा से मुसीबतों की रात ठंडी हो गई, सिरानी माने ठंडी हो गई, है ना, और जागे फिर न डसई हो, और मैं अब जाग गया हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, और मैं जो है उस जो है अब मैं दोबारा डसा नहीं जाऊंगा। तो हो गया इसकी व्याख्या, समझ के लिखिए केवल। इसके बाद तुलसीदास को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई? अब आंसर लिखा, पायो नाम चारु चिंतामणि। चारु माने सुंदर, चिंता माने मणि,
चिंता ऐसी मणि जिसके द्वारा चिंताएं खत्म हो जाएं। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम का नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त कर लिया है ना। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र क्यों नहीं बनेंगे? परबस जानि हंसो ही न इंद्री न और निजबस हो ही न अज हंसई हो। तो तुलसीदास जी ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया। इसलिए संसार अब तुलसीदास जी के ऊपर नहीं हंस पाएगा। अब देखो बच्चों, जो लोग जो है अपने मन को अपने वश में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, बुराई के रास्ते पर नहीं जाते हैं, तो संसार जो है उनका उपहास नहीं कर पाता है और संसार में वो जो है अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तुलसीदास ने किस पर मुक्ति प्राप्त कर ली है और क्यों? तो यहाँ पर जो है बच्चों लिखा है, तुलसीदास ने संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर ली है। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, वो अपने आत्म साक्षात्कार उनको हो गया है। तुलसीदास कहते हैं कि मन मधुकर पनकर तुलसी, मैं अपने मन रूपी भंवरे को, है ना, और रघुपति पद कमल बसाई हो, भगवान राम के कमलवत चरणों पर बसाऊंगा। तो जैसे पद कमल है, मन मधुकर है, चित कंचन ही है, इनमें सब में जो है रूपक अलंकार। और बच्चों जो है इसी तरह से आपको प्रश्नों के जवाब देना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, और जिससे आपका पेपर अच्छा जाए। और हम जो है एजुकेशनल वीडियो डालते हैं, आप अगर अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आगे परेशानी आएगी। धन्यवाद। अब जो है पेपर की अगली प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना।